ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? किस विधि से तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं, तीव्र जा सकते हैं आगे? क्या करना पड़े? ठीक है। और बाबा ने कहा इस ज्ञान में तीव्र जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पदवी का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकती हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते, है ना। बाबा किसके बिगर नहीं रह सकते? क्या ड्यूटी है बाबा की? पतितों को पावन बनाना, कौड़ी से हीरे समान बनाना। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी हैं तो बगुले भी हैं। ये लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है ना। है वो भी मनुष्य ही, दैवी गुणधारी, लेकिन बाबा कहते बनना कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसा। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूं। अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है ना। पूरे हंस अभी बने नहीं हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं और बगुला क्या करता है? कंकड़ पत्थर चुगेगा। बगुला गंध खाते हैं, है ना। एक समान है दोनों, एक जैसे रंग रूप वाले, दोनों पानी में रहते हैं सरोवर में, है ना। एक मोती चुगता है, दूसरा मछली खाता है। तो बाबा कहते हैं हंस क्या करते हैं? मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। कांटा किनको कहा जाता है? बगुले समान जो है ना, गंदगी उठाने वाले। हंस थे, फिर नीचे उतरते बगुले बने हो। आधा कल्प हंस, आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट क्या आती? आधा कल्प हंस थे, द्वापर से क्या बन गए? बगुले। तो बाबा कहते हैं हंस बनने में माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट क्या आती है? देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो, है ना। जब हंस बन जाते हो तो हंस ही हंस हो, वहां कोई बगुला नहीं होगा। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। बल सन्यासी हैं, परंतु वो हद के सन्यासी हैं, है ना। हद के सन्यासी घर बार छोड़ के चले गए, लेकिन है तो बाबा कहते हैं स्वीकारी दुनिया में ही। नहीं, कई सारी बुराइयां हैं जो कपड़े बदली करने से थोड़ी छूट जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम हो बेहद के सन्यासी,
बाबा ने बेहद का संन्यास सिखाया, है ना। वो हद के सन्यासी, थोड़ा सा सन्यास किया, बेहद के सन्यासी कोई हद ही नहीं, कितना सन्यास किया। किस चीज़ का सन्यास किया? बाबा बेहद का सन्यासी बनाते ना, बेहद का सन्यास सिखाया बाबा ने। क्या सन्यास किया? घर में बैठे, घर गृहस्थ में रहते हुए भी बाबा की याद में रहते, और वो सब करते हैं, पवित्र रहते हैं। और क्या करते हैं बेहद के सन्यासी? उनको विकारों से संन्यास, है ना, वैराग्य आता है, घर छोड़ के चले जाते हैं, है ना। लेकिन कई सारी बुराइयां तो हैं यहाँ, क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह भी होगा, जहाँ रहते हैं अहंकार भी आ जाता है ना। बाबा कहते हैं तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है ना। घर गृहस्थ में रहते भी बुद्धि से संन्यास किया, एक घर का नहीं, पुरानी दुनिया का। बाबा कहते हैं पूरी दुनिया से ही बेहद के वैराग्य, है ना। तो देह से सब कुछ का क्या कर देते बाबा कहते हैं संन्यास सिखाते हैं ना। तो बेहद के सन्यासी हैं। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं। किसी भी धर्म वाला, चाहे कोई धर्म पिता भी है, तो देवताओं के समान महिमा और किसी की भी नहीं है, किसी की महिमा में भी नहीं आएगा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म, सिर्फ देवताओं के लिए आता है। बाबा कहते हैं अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो, और कोई नई दुनिया में थोड़े ही आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्रायः लोप है। ये बातें भी तुम अभी सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझ न सके। वो सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं। देवताएं पवित्र हैं, वहाँ योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता वहाँ बच्चे आदि कैसे होते। उसका नाम ही है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार की बात ही नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं? बोलो वहाँ है ही योग बल, विकार की बात ही नहीं। 100% वाइसलेस हैं। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम ही है वैशाल्य, और उसका नाम है शिवालय। सतयुग क्या है? शिवालय है। शिव बाबा ने जाकर के जो स्थापन किया हुआ घर है, उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना, शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है ना, बाबा में बहुत प्यार रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है ना। काशी कलवट खा लेते हैं कई, तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ बहुत प्यार रहता है। भक्तों का भी शिव बाबा के साथ बहुत प्यार रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। ये नहीं पता कि हमारा पिता है। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे। फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते रहेंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है, और धर्मों में पहले राजाई होती। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है, और धर्मों में पहले राजाई नहीं होती है ना, बाद में शुरू होती है। जब बहुत संख्या बढ़ जाती है उनकी, तब राजाई बनेगी ना, पहले ही राजाई नहीं होती। श्री कृष्ण को तो दिखाते मुकुटधारी। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ न सके।
गायन भी है, कोटों में कोई, है ना, सब नहीं पहचान पाएंगे ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, बिरला। हंस कोई बिरला ही बनते, है ना, देवताओं से भले प्यार हो, शुद्धता अपनाना भी चाहें, लेकिन बाबा कहते बनते हंस सब नहीं बनते, बिरला ही बाबा कहते हंस बनते हैं। नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो बाबा कहते 95% सजा खाते, सिर्फ 5% चेंज होते, 100 में से 5% अपने को बदलते, और तब बाकी 95% क्या करेंगे, फिर सजा खाएंगे। तो बाबा कहते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना। अभी कोई भी ज्ञान तो पूरा, कोई भी अपने को हंस कह न सके, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वो लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं है, अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन है, जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं, सब जिनके बड़े बड़े अड्डे बने बाबा के, तो सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा, तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वह चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की, अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की, ये तो मेरी ड्यूटी है। कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बगैर रह नहीं सकता हूँ। मेरा पार्ट एक्यूरेट है, 1 सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता। जिस समय आना है बाबा कहते 1 सेकंड पहले नहीं आ सकता, और 1 सेकंड देर हो जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है ड्रामा मेरे से कराता है। मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं। मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े हैं, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है, नहीं? कितने अवगुण भरे हुए हैं, और एक एक अवगुण को छुड़ाने में बाबा को मेहनत लगती है। भगवान मेहनत करते हैं हम पे, तो कितने देखो कितना हमने पकड़ कर रखा हुआ है ना, जकड़े हुए हैं बुराइयों से, तो बाबा कहते कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा भी कहते तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की, टीचर की ड्यूटी पढ़ाने की, अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा मैं भी क्या हूँ, ड्रामा के वश में हूँ, इसमें ताकत का है कि ड्रामा बिल्कुल बाबा ने कहा कैसे चल रहा है, एक्यूरेट, है ना। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है मेरे से कराता है, मैं परवश हूँ, इसमें महिमा का है कि मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े हैं, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर भी
फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से मुंह काला कर देते हैं। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है, फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकते? जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर बातें भी हैं। वो सब है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत एक ही है। देवता मत तो यहाँ होती नहीं। देवता कोई है नहीं कि जो मत दे। यहाँ पे देवता होते हैं सतयुग में। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाबा कहते, मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजनीय लायक बनते हो। अभी थोड़े ही पूजने लायक हो, अभी पूजने लायक नहीं, अभी बाबा कहते बन रहे हो। तुम जानते हो हम यह बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही क्या होंगे, मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका देवी का भी, हाँ, क्यों याद कर रहे होंगे बाबा? चंडिका देवी में भी होती है। बाबा कहते, बाबा के तो बच्चे बने हैं ना, फिर चाहे कोई कुछ भी देवी बने, पुरुषार्थ अनुसार है ना, जैसा जिसका पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, है ना। चंडाल भी होंगे तो देवता ना, 9 लाख देवी देवता है सत्युग की शुरुआत में होंगे। तो 9 लाख में लक्ष्मी नारायण भी आएंगे देवता कहने में ना, चंडाल भी होंगे, बावर्ची भी होंगे, साफ सफाई करने वाले भी, सभी तो होंगे उसमें, है ना। तो बाबा कहते हैं क्या बनना है वो पुरुषार्थ के ऊपर है। तो बाबा कहते हैं चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ मदद तो करती है ना। कुछ न कुछ तो बाबा को मदद करी है ना, इसलिए बाबा कहते हैं चंडिका देवी का भी मेला लगता है ना। द्वापर में नहीं होगा, द्वापर के बाद ही शुरू होंगे ना इनकी पूजाएं, जो भी होंगे। कुछ देवताएं ऐसे भी होंगे जिनकी पूजा कलयुग में ही है ना। ऐसे देवी देवताओं की पूजा कलयुग में ज़्यादा होती है। तो बाबा कहते हैं सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा वो भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हाल हो गई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। रक्त खून की नदियां बहती रहती हैं। ये रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा, एक में महिमा की है तो एक में निंदा भी है। बाबा कहते हैं कुछ समझते नहीं, तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। कहाँ जाते सुबह सुबह पढ़ाई पढ़ने के लिए, पढ़ाता कौन है? भगवान। तो कहेंगे वाह, इन्होंने तो भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवानों वाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवानों वाच, ये तो मनुष्य मत होगी। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा कलयुग की दुनिया में? इस समय कहते ना देवता तो क्या उनकी परछाई भी नहीं पड़ सकती, है ना।
देवताओं के पांव इस पति दुनिया में पड़ ही नहीं सकते। तो बाबा कहते श्री कृष्ण कहाँ आएगा यहाँ पे? वो तो सत्यों का प्रिंस था, उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए। बाप को तुम बच्चे जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव, सदैव बाबा कहते रत्न निकलने चाहिए। क्या नहीं निकलने चाहिए? पत्थर नहीं, है ना। मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। अब बाबा कहते हैं अपने से पूछना है हम ऐसे बने नहीं? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। चंडिका का भी मिसाल दे दिया बाबा ने, है ना। तो बाबा फिर श्रीमत देते रत्न मुख से निकलने चाहिए, पत्थर नहीं निकलने चाहिए। तो बाबा कहते हैं पूछो अपने आप से हम ऐसे बने हैं। भले चाहते भी हैं, चाहते तो सब है ना, सब हमें अच्छा कहें, सब हमें प्यार करें, हम ऐसे बन जाएं लक्ष्मी नारायण जैसे, है ना, फर्स्ट आए। भले बाबा कहते चाहते भी हैं हम किचड़े से जल्दी बाहर निकले, ये जो बुराई रूपी किचड़ा है इससे हम जल्दी बाहर निकलें, परंतु जल्दी हो न सके, टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार हैं, युक्ति युक्त समझाने पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे, है ना, ज्ञान बाण तब चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म लेंगे? झाड़ बड़ा होता है, बहुत टाल टालियाँ पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने हैं, वापस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना। पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक को भी पैगंबर व गुरु नहीं कह सकते हैं। वो धर्म पिता है, धर्म पिता को बाबा कहते हैं पैगंबर नहीं कह सकते, कोई पैगाम लेके थोड़ी आए हुए, है ना। और सदगुरु भी गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि साथ मुक्ति में तो नहीं लेके जाता ना। जो मुक्ति में आत्मा बैठी उनको तो पैगंबर के पीछे आना ही पड़ता है, जो धर्म पिता है उनके पीछे आना पड़ता है। सदगति दाता एक ही सतगुरु है, बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में भी भक्ति आदि करते हैं तो कुछ न कुछ सुधरते हैं। कोई ना कोई दान भी करते हैं, भक्त आत्माएं कोई दान भी करते हैं, सुधरे भी रहते। भगवान से तो डर होता है ना, तो पाप कर्मों से फिर भी बचे रहते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ न कुछ दान दे आते हैं। तो ये तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है, परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं, बाबा कहते अरे मैं आया हूँ गुलगुल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? तुम कहेंगे हमारा दोष नहीं, ड्रामा अनुसार नीचे उतरना ही था, आगे है ना गिरावट में। तो बाबा कहते मैं आया हूँ तुम्हें क्या बनाने? गुलगुल बनाने, फूल बनाने आया हूँ, देवता बनाने, पावन बनाने। तो बाबा कहते तुम बनते क्यों नहीं हो? जो हुआ चलो ड्रामा अनुसार, तो अब तो बाबा आए हैं ना। बाबा कहते अब बनो फिर, मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया?
शिव बाबा ने, बाबा कहते दुनिया थोड़ी जानती है कि इनको बनाने वाला कौन। बाप आते ही हैं संगम पर, अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं, आगे चलकर जब तुम्हारे पास पहुंच आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाबा कहते हैं वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ, ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के हैं। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो। तो विकर्म विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी, पार्ट भी अविनाशी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा अविनाशी और पार्ट भी अविनाशी है। अगले कल्प में पार्ट थोड़ा बदली हो जाए ऐसा बाबा कहते नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ सकता, हूबहू रिपीट होता ही रहता है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, नंबर वार तो होते ही हैं। कोई रूहानी सर्विस करने वाले और कोई स्थूल सर्विस करने वाले। कोई कहते बाबा हम आपका ड्राइवर बने तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े महल हैं, विमान हैं। बाबा कहते हैं ये सब है आर्टिफिशियल, इनको माया का बॉम कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब ये जहाज आदि वहाँ काम में थोड़ी आएंगे। बॉम्ब्स बनाते हैं, ये थोड़ी वहाँ काम में आएंगे। सतयुग में भी काम आ जाए, बाबा कहते नहीं, जहाज भी काम नहीं आएंगे वहाँ। देवताओं के विमान होंगे, है ना। बाबा कहते हैं सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी, विनाश होने में साइंस मदद करती है, फिर वो ही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार क्या का 52 हाँ, पुरानी दुनिया को भूलना है ना, देह अभिमान में नहीं आना है, क्योंकि यही हीरे समान बनने नहीं ना देता। कौड़ी से हीरे समान बाबा का बनना है, तो उसके लिए क्या बनना है, देह भान निकालना पड़ेगा। देह भान आया तो फिर क्या बन जाएंगे, बगुले। बाबा क्या बना रहे, हंस बना रहे। अभी बाबा कहते बने नहीं है, बन रहे हो बाबा ने कहा। तो हंस होते हैं देवी देवता है ना। यहाँ तो बाबा कहते बगुले हैं। बगुला क्या करता है, गंध खाता है। हंस मोती चुगता है। और हाँ, चंडिका का भी मेला लगता है। कौन चंडिका बनेगा, चंडिका कौन बनेगा, बाबा ने क्या कहा, जो श्रीमत पर नहीं चलता।
भगवान ने श्रीमत दी, भगवान की श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कहते चंडिका बन। हाँ ठीक है, बाबा कहते बाबा को जीवन दिया है ना स्वर्ग बनाने में, बाबा के मददगार तो बने ना किसी न किसी रूप में। ये थोड़ी है कि बाबा का बच्चा कोई बना तो कोई भी गुण ना हो, है ना, तो मददगार तो बने। इसलिए बाबा ने कहा स्वर्ग में तो जाएंगे, फिर एक जन्म राजा ही तो उनको भी मिल ही जाएगी, है ना। तो बाबा ने कहा देखो अपने आप को चेक करो, है ना, क्या बनना है खुद ही तय करना है। लक्ष्मी नारायण बनना है, देवी देवता या चंडिका देवी बन, देवी है ना, लक्ष्मी भी देवी है, चंडिका भी देवी तो है, क्या देवी बनना है। बाबा कहते देखो, है ना, तो मुख से क्या निकलता है, क्या निकालने मुख से, रतन निकालने, पत्थर नहीं निकालने, है ना। और बाबा कहते हैं सतयुग में जो जन्म होता है पवित्रता से धारण होता है। हाँ यहाँ तो विकारी है ना, वहाँ तो सब पवित्र है ना। बाबा ने कहा इस क़यामत के समय पुरानी दुनिया से क्या चाहिए, बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल लेनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। सेवा से क्या मिलती है, खुशी और शक्ति, लेकिन बाबा कहते हैं सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन, असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही क्या है, परमात्मा प्यार की निशानी। नहीं सन्यासी देखो घर बार छोड़ के चले जाते क्योंकि पावन नहीं बन सकते, तो बाबा कहते हैं वो हद का सन्यास है। बाबा के बच्चे घर गृहस्थ में रह के जो उनको मुश्किल लगा, है ना, पवित्रता को धारण करना, घर गृहस्थ में रहते, लिखो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ना वो हद के सन्यासी, आप भी हद के सन्यासी। विकारों का सन्यास किया ना, घर छोड़ने से थोड़ी विकार छूटेंगे, लेकिन घर में रह करके। तो बाबा कहते हैं ये सब संभव कैसे हुआ, जो उनको भी असंभव लगता था वो संभव करके दिखाए। किसने, परमात्मा प्यार ने। बाबा से प्यार है तो प्यार में कमी कमजोरियां जो असंभव लगती थी वो भी छूट गई। ये मुश्किल लगता है, सहज छूट जाता है ना। फिर सार था मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है ना। ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या बताई, बाबा ने कहा और सब विचारों को छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पदवी का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरे, है ना, पतित से पावन बनाने की। इसके बिगैर बाप भी रह नहीं सकते। ओम शांति।